हेलो फ्रेंड, जस्ट एग्जाम में आप सबका स्वागत है। हमारी निबंध श्रृंखला में आज का निबंध है छत्रपति शिवाजी। तो शुरू करते हैं आज का निबंध छत्रपति शिवाजी। भारत भूमि वीरों की भूमि कहलाती है। इस धरा पर ऐसे वीरों ने जन्म लिया है जिनकी शौर्य गाथा विश्व में सदा के लिए अमर हो चुकी है। युगों का इतिहास भी उनके अस्तित्व को नहीं मिटा सका है। ऐसे वीरों में छत्रपति शिवाजी का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ स्थापित है। जन्म व शिक्षा। शिवाजी का जन्म के समय बीजापुर में मुसलमान शासक था। शिवाजी के पिता शाहजी बीजापुर में एक उच्च अधिकारी थे। तभी सन 1630 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में शाहजी की धर्मपत्नी जीजाबाई ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी के जन्म के कुछ समय पश्चात जीजाबाई अपने पति शाहजी के से मनमुटाव होने के कारण शिवनेरी दुर्ग छोड़कर पुणे चली गई। वहीं पर माता जीजाबाई की देखरेख में शिवाजी का लालन पालन हुआ। उनका उच्च चरित्र बनाने में माता जीजाबाई ने कोई कमी नहीं रखी थी। शिवाजी ने शैशव काल से ही अपनी माता के से धार्मिक पुस्तकें रामायण और महाभारत और अन्य वीर योद्धाओं की गाथाएं सुनी थी, जिससे उनमें शौर्य और उत्साह कूट कूट कर भर गया था। शिवाजी ने शैशव काल से ही मल्लयुद्ध, भाले बलछे और बाण विद्या सीखने लग गए थे। थोड़े दिनों के अभ्यास से ही उनमें निपुण हो गए। शिवाजी पर जातीय प्रेम भरी शिक्षाओं का प्रभाव समर्थ गुरु रामदास जी का पड़ा था। शिवाजी विश्व में प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कहलाए। मराठों का संगठन। शिवाजी ने शैशव काल में ही मराठा बालकों के दल बनाकर कृत्रिम युद्ध आरंभ कर दिए थे। फिर कुछ समय बाद उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ा ली। शिवाजी के पिता शाहजी चाहते थे कि वे भी बीजापुर राज्य में उच्च पद प्राप्त करें, किंतु अपने पिता की इच्छा पर विशेष ध्यान न देते हुए उन्होंने अपना अलग दल बनाकर बीजापुर के दुर्गों पर दावे बोलने शुरू कर दिए। शिवाजी ने 19 वर्ष की अवस्था में ही अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी थी और 2 ही वर्षों में के बाद तोरण, सिंहगढ़ और पुरंदर आदि दुर्गों पर अधिकार करके मुगलों को टक्कर देने लगे थे। चूँकि शिवाजी के पास थोड़े सैनिक थे, अतः डट का सामना करना कठिन था। वे पहाड़ों में छिपकर शत्रु पर हमला किया करते थे। बंदी गृह से पलायन। दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन था। उसने शिवाजी को राजा जयसिंह के द्वारा अपने दरबार में बुलवाया था। वहाँ पर शिवाजी का उचित सम्मान न हुआ, इसलिए वे बिगड़ गए। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना कर लिया। तभी शिवाजी को आभास हो गया कि बादशाह उन्हें मारना चाहता है। चूँकि शिवाजी चतुर तो थे ही, इसलिए उन्होंने भाग निकलने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने पहले अपने रोगी होने का बहाना किया, फिर कुछ दिनों बाद स्वस्थ होने का भी घोषित कर दिया तथा अपने स्वस्थ होने के उपलक्ष्य में मिठाइयाँ बांटनी आरंभ कर दी। एक दिन अवसर पाकर शिवाजी मिठाई के टोकरे में बैठकर ही बंदी गृह से पलायन कर गए। वहाँ से निकलकर उन्होंने अपने सिर मुंडवाकर काशी, जगन्नाथपुरी तीर्थों के दर्शन करते हुए अपनी राजधानी में पहुँच गए। राज्याभिषेक। कुछ साल बाद मुगलों से युद्ध छिड़ गया। इस अवसर पर मराठों ने पहले तो मुगलों के साथ संधि कर ली। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को राजा घोषित कर दिया, किंतु सिंह और सियार की क्या बराबरी। कुछ समय बाद फिर युद्ध ठन गया। अब तक शिवाजी शक्तिशाली हो चुके थे। उन्होंने सूरत और कई नगरों को लूटकर रायगढ़ में अपनी राजधानी बनाई और शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया। तब से वे छत्रपति शिवाजी कहलाने लगे। सन 1680 ईस्वी में 53 वर्ष की अवस्था में शिवाजी का निधन हो गया था। उपसंहार। छत्रपति शिवाजी में राज्य प्रबंध की विलक्षण शक्ति थी। हमें छत्रपति शिवाजी के शौर्य, सच्चरित्रता और जाति की उन्नति की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।